हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। करो कमेंट। हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूं जी, मौज में एकदम। तुम्हारे होते हुए हमें क्या हो सकता है, बताओ। गुरुदेव प्रणाम। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूं जी, एकदम बढ़िया, कुशल मंगल। आप बताओ अपने हाल चाल। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दिख भी रहे हो और सुनाई भी दे रहे हो, ये हुई ना बात। चलो तो, अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे दोस्त? कैलेंडर। और कैलेंडर में हमने क्या पढ़ा था? ईयर के बारे में। जरा रिवाइज करो, मैं भूल गया। जल्दी से मुझे याद दिलाओ। ईयर के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि एक तो होती है सिंपल ईयर, यस सर। एक होती है सर लीप ईयर, यस सर। लीप ईयर की मैंने आपको पहचान बताई थी, लीप ईयर होने की मैंने पहचान बताई थी। मुझे अभी तुमसे जाननी है वो पहचान, मैं भूल गया भैया। पहचान क्या होती है मैं गया भूल, जल्दी से मुझे याद दिलाओ। सर डेली रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, अटेंड करते हैं। ठीक 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 ठीक, बढ़िया भैया बढ़िया। पिछली क्लास का फोर्थ में डाउट है सर, अभी देख लेंगे, सब देख लेंगे। बताओ। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। अरे मुझे बताओ, मैं भूल गया भैया, मेरी याददाश्त सी चली गई। तुम बताओ जल्दी से कि लीप ईयर का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे पहचानोगे लीप ईयर है कि नहीं? हाँ जी बताइए। वेरी गुड, 400 और 4 से भाग देकर। अब मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं। एक तो सेंचुरी ईयर के लिए बताया था मैंने आपको कि सेंचुरी ईयर है अगर, तो उसको 400 से कटना पड़ेगा, तब लीप ईयर बनेगी। और अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, कैसी? नॉन सेंचुरी ईयर है अगर, तो उसे 4 से कटना पड़ेगा। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से कटने पर लीप ईयर बन जाती है, और शताब्दी वर्ष है तो 400 से कटने पर लीप ईयर बन जाती है। वेरी गुड। ईयर से रिलेटेड हमने और बात भी देख ली थी कि एक ईयर्स की संख्या दे दी जाए और उसमें लीप ईयर पूछी जाए कि इतने वर्षों में कितने लीप ईयर, तो उसको तरीका भी हमने बता दिया था। चलो आज छोटी मगर मोटी बातें जानेंगे मंथ के बारे में। आज मंथ के बारे में छोटी मगर मोटी बातें जानेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं 30 दिनों वाले कितने महीने होते हैं? ऐसे महीने जिनमें सिर्फ 30 दिन होते हैं, ना तो 30 से ज्यादा ना 30 से कम। हमारे कैलेंडर में ऐसे कितने महीने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 30 दिन होते हैं? सर जी आप तो पार्टी चेंज कर लिए, हिस्ट्री में चले गए। अरे नहीं, वो मेरे को अच्छा लगा था। एक ऐसे हम ना बचपन से सुनते आ रहे थे, एक दो कहावतें, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा की जाए, क्योंकि पता आपको भी नहीं था। हम बचपन से तुर्रम खां है क्या कहीं का? अब तुर्रम खां होगा अपने घर का, होगा कहीं का तुर्रम खां। तो ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे थे, हमको तो पता भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं कि तुर्रम खां क्या होता है। हम तो ये समझ रहे थे तुर्रम खां का मतलब है कोई बहुत बलवान, लेकिन तुर्रम खां एक व्यक्ति का नाम था रियल में। मुझे बड़ा अच्छा फैक्ट लगा, मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर दें। जैसे कई बार हमने कहावत सुनी होगी, गांव में हमारे में बोली जाती है, आपने भी आई थिंक सुनी हो, तो हाँ लिखना, यस लिखना। कहावत क्या थी? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की भानुमति कौन थी। यस और नो? आपको किसमें से कितने बच्चों को पता है कि भानुमति कौन थी? तो जो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, लेकिन आप लोगों ने वहां कमेंट डाल के ऐसे ऐसे मेरे को एकदम से उसमें डाल दिया कि भैया मैंने गलत बना दी वीडियो। आपने बोला अरे पार्टी बदल लिए, हिस्ट्री पढ़ाने लग गए। अरे हिस्ट्री नहीं, वो फैक्ट्स हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसा वीडियो बनाया करिए सर। अच्छा, किस किस को पता है भानुमति किसने, भानुमति कौन थी? जरा मैं 2 मिनट आपका थोड़ा सा ये बात करूंगा, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं है ये हमारी जनरल नॉलेज की बात है, वैसी नॉर्मल वाली। हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कौन थी भानुमति?
ये कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या रीजन था इस कहावत का? तो ऐसी चीजें मेरे मन में आया उस दिन के, लाओ मैं तुमको बता दूं, लेकिन तुम लोगों ने ना कमेंट बहुत गलत कर दिए उस पे। आ जाओ, नहीं पता सर, नहीं पता, देखो तो फिर बताओ। नहीं पता तो एक टीचर का काम होता है कि नहीं आपको बताना, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो जीएस का हो। आ जाओ इधर, कोई बात नहीं है, मैं यहां आपको बता रहा हूं कि 30 दिन वाले महीने कितने होते हैं। तो 30 दिन वाले सिर्फ 4 महीने होते हैं। कोई बता रहा था 5, कोई बता रहा है 6, कोई 7 बोल रहा है, कुछ 4 भी बोल रहे थे। ठीक है भैया। बोला भानुमति मेरी बहन है। आ जा इधर, देख जल्दी से। तो सिर्फ 4 महीने होते हैं 30 दिन वाले। कौन कौन से नाम याद कर ले अभी मेरे साथ। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, रटो। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर। भानुमति कौन थी? अभी अपने घर वालों से पूछना भानुमति कौन थी। बोलते हो तो बहुत हो तुम। हर किसी के घर में यह कहावत बोली जाती है कभी ना कभी, जनरली, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो अब घर वालों से पूछना, तुम बोलते तो हो ये भानुमति है कौन, हमें ये बताओ जिसने कुनवा जोड़ लिया। ये आपका होमवर्क है। अब आप यहां आओ, आप यहां पर आओ, रटो मेरे साथ। सिर्फ 4 महीने होते हैं 30 दिन वाले। कितने? सिर्फ 4 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। रटो रटो भैया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। बहुत सारे तो ऐसे गिन रहे होंगे उंगलियों पे, मम्मी ने बचपन में सिखाया था। अप्रैल, जून, जनवरी, अच्छा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब कंफ्यूज, गड्ढे में जाएं या इस पे ऊपर दोबारा काउंट करें? देख रहे हो, बचपन में सिखाई गई चीज थी ये, और आज भी वैसे ही कर रहे हो। एक छोटा सा काम करना था। क्या करना था? कि आपको ये 4 मंथ रट लेने थे बस। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये 30 दिन वाले महीने होते हैं, 30 दिन वाले मंथ। अच्छा, फरवरी के बारे में तो आप सब जानते ही हो, फरवरी के बारे में तो सब जानते हो, सिंपल है। तो फरवरी आपकी कितने की है? 28 की है, और लीप है तो 29 की हो गई। और बाकी फिर इन सबको छोड़कर 31 दिन के ही हैं। अब याद हो गए कि नहीं सारे? मैं मंथ का नाम लूंगा, आप बताना कितने दिन का है। अब मैं लूंगा महीने का नाम, आप बताना कितने दिन का है। ठीक है भाई, चलो जी, मैं महीने का नाम लूंगा, आप दिनों की संख्या लिखोगे। अगस्त, ये मिटा दूं नहीं तो तुम यहां से कॉपी करते रहोगे, चुराते रहोगे डेटा। अगस्त, अगस्त, अगस्त के महीने के दिन लिखो जल्दी से, स्पीड से आंसर देना, नहीं तो बहुत सोचने में तो फिर बात बिगड़ जाएगी भैया। सर यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू। आइए जी, मेरा नाम ले लो सर, प्रवेश कुमारी जी। आंसर देती तो मुझे अच्छा लगता है। 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31। अक्टूबर, अक्टूबर में कितने? 31। बस याद रखो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये हैं 30 वाले। फरवरी का सब कुछ पता है, बाकी सब 31 हो गए। मैंने बोला जुलाई, बोला 31। मैंने बोला मार्च, बोलो 31। मैंने बोला अप्रैल, बोलो 30। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 के हैं। मैंने बोला दिसंबर, बोलो 31। जुलाई 31। मैंने बोला नवंबर, बोलो 30। महीने का नाम सुनते ही दिमाग में आएगा, बस ये 4 महीने दिमाग में रखना। 30 वाले कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब ये जो उंगलियों पर गिनते थे ना, ये सारी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूर से ही देखते ही पहचान लो, अरे ये तो 30 का है, अरे ये तो 31 का है। बस 4 महीने रटो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्लियर हुई बात? चलो, अब मंथ के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। अब पढ़ेंगे जरा वीक के बारे में। मंथ के बाद क्या आना था? वीक। अब वीक के बारे में पढ़ लो। अच्छा, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने? 7 डेज के ग्रुप को हम वीक कह देते हैं। तो बस आपको इसमें पता है क्या है, आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है कि किस दिन कौन सा महीना आता है, किस दिन कौन सा महीना आता है, आपको कौन सा दिन आता है।
मतलब कौन से दिन वीक में किस प्लेस वैल्यू पर रहता है। पहला दिन कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है और सातवां कौन सा है। तो देखो रट लेना मेरे साथ। कुछ टीचर संडे को पहला दिन बताते हैं, लेकिन रियल में पहला दिन मंडे है। ठीक है। अच्छा, इसको लेकर कंफ्यूजन सिर्फ तुम में नहीं है, दुनिया भर में है। अब आपके घर में 2-3 फोन होंगे, आप अपने सारे फोनों में कैलेंडर ओपन करना। तो कुछ फोनों के कैलेंडर का जो पहला दिन होगा वीक का, वो मंडे से स्टार्ट हो रहा होगा, और कुछ कैलेंडरों के, कुछ फोनों के कैलेंडर में जो पहला दिन होगा वो संडे से स्टार्ट हो रहा होगा। तो सर क्या ये कंपनियां पढ़ी लिखी नहीं है? अक्सर सैमसंग की जो कंपनी है वो पहला दिन मंडे लिखती है, ओप्पो वगैरह की जो कंपनियां हैं वो पहला दिन संडे लेकर चलती हैं। और तरह तरह के आपके घर में फोन हो, आप जरूर खोल के देखना कैलेंडर। रियल में सर संडे होता है या मंडे होता है, रियल वाला बताओ। तो रियल में होता है दोस्त मंडे। रीजन बताता हूं, इंटरनेशनल फर्स्ट डे माना जाता है मंडे। बाकी सर ये मंडे और संडे कैसे हैं अलग अलग, ये डिपेंड करते हैं अलग अलग कैलेंडर पर। जो कैलेंडर सूर्य को बेस मानकर मनाए गए हैं, जिन देशों में ऐसे कैलेंडर चलते हैं जो सन पर, देखो कैलेंडर बनाने के 3 मेथड है। एक है सोलर मेथड, जिसमें सूर्य को बेस मानकर कैलेंडर बनाया गया। एक होता है लूनी कैलेंडर, लूनी मेथड, लूनी मतलब होता है चंद्रमा, जो चंद्रमा को बेस मानकर बनाया गया। और एक होता है लूनी सोलर मेथड, जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो जो सोलर कैलेंडर होता है ना, उसका पहला दिन संडे से स्टार्ट होता है। संडे मतलब सन, सूर्य पर आधारित है। मंडे मून पर आधारित है, इसलिए जो मून पर आधारित कैलेंडर होता है ना, लूनी कैलेंडर, उसका पहला दिन मंडे से स्टार्ट होता है। अगर इंटरनेशनल की बात करूं मैं, इंटरनेशनल बेटा एशिया में क्या है, एशिया में भी अलग अलग है, एशिया में भी अलग अलग है, एशिया में भी अलग अलग है। ठीक है भाई। तो अगर मैं इंटरनेशनल डे की बात करूं, फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो वो मंडे होता है। तो आप मंडे ही याद करेंगे। फर्स्ट डे संडे अगर कोई बता रहा है तो ध्यान मत देना, मैंने मंडे बताया है, आज से मंडे ही पहला दिन है। अच्छा, दूसरा कौन सा हो गया, ट्यूसडे। तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे और सातवां संडे। ठीक है। अभी आपको रटने, मैं 5 बोलूं सीधे फ्राइडे बोलना है, मैं 5 बोलूं सीधे फ्राइडे, मैं 4 बोलूं सीधे थर्सडे, मैं 2 बोलूं आप बोलेंगे ट्यूसडे। ठीक है। मैं बोलूं 6 आप बोलेंगे सैटरडे, मैंने बोला 3 आप बोलेंगे वेडनेसडे, मैंने बोला 7 आप बोलेंगे संडे, मैंने बोला 2 ट्यूसडे। ठीक है। सर अब समझ आया जीएस याद क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया, कैसे समझ गए आप? आइए जी जल्दी से देखते हैं। अब इनकी ना एक नेगेटिव प्लेस वैल्यू भी होती है। नेगेटिव प्लेस वैल्यू का मतलब है कि इसको नेगेटिव पॉइंटों में हम क्या बोल सकते हैं। तो देखो, इसको बोल सकते हैं 0, इसको -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4, इसको -5, इसको -6। ऐसे रटो कि इसकी पॉजिटिव प्लेस वैल्यू और नेगेटिव मिलकर 7 बन जाए। ये 1 है तो नेगेटिव में 6 होगा, ये 2 है तो नेगेटिव में 5 होगा, ये 3 है तो नेगेटिव में 4 बोल सकता हूं, ये 4 है तो नेगेटिव में 3 बोल सकता हूं, ये 5 है तो नेगेटिव में 2 बोल सकता हूं, 6 है तो नेगेटिव में 1 बोल सकता हूं, 7 है तो 0 बोल सकता हूं। क्लियर हुई बात? बस वीक के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है कि कौन सा दिन की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई। सब आपका क्लास ऑफ होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, हम ऑफ करते ही कहां हैं। कभी कभी देखो कोई मजबूरी बात अलग है, मजबूरी वाली, वैसे मैं ऑफ नहीं करता। अब आते हैं, अब बात करते हैं डे की। डे 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 और डे में हमें पढ़ना है ऑड डे। देखो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर, बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ा के चल रहा हूं, तो एक एक बात क्लियर रखना। ऑड डे क्या होते हैं? ऑड डे, ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। एक बच्चा कह रहा सर कैलेंडर तो है ही नहीं सिलेबस में, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारी मर्जी है, बताओ। एक तो तुम लोग ये जो हो ना कि सर सिलेबस में ही नहीं है ये चीज, सिलेबस में गिने चुने चैप्टर हैं, अगर वो पढ़ के जाएगा तो 25 क्वेश्चन कभी नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा।
आइए जल्दी से देखो, ऑड डे का मतलब ये है कि जैसे मुझे आपने 8 दिन दिए और आपने मुझसे पूछा इन 8 दिनों में सर ऑड डे कितने होंगे, तो पहले तो मैं इनमें से एक सप्ताह बना दूंगा 7 दिन का, 7 दिन का एक वीक बनकर कंप्लीट। अब वीक से जो अलग रह गए, वीक बनने से जो अलग रह गए, तो एक बचा रह गया ना बेचारा अलग मासूम सा, 7 दिनों ने मिलकर क्या बना दिया, वीक बना दिया, सप्ताह बना दिया, एक अलग मासूम सा बचा रह गया, यही एक ऑड डे कहलाता है। समझे बात को? क्या समझे? कि आपको कुछ दिनों की संख्या बताई जाए, उसमें से आप वीक निकाल दो, कितने वीक बने, और फिर जो शेष रह गया वही ऑड है। जैसे आप यहां 7 से भाग दोगे तो वीक निकल जाएंगे, 7 दिन का एक वीक होता है, इसमें 7 से भाग दो तो एक बार गया तो एक वीक निकल के चला गया, लेकिन बचा कितना रह गया, एक बचा रह गया, तो जो शेष होता है वही ऑड होता है। मैं दूसरे शब्दों में यह कह सकता हूं कि 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डे की संख्या कहलाता है। आइए जी, जैसे मैं आपसे पूछूं 28 दिनों में कितने ऑड डे, फटाक से बताओ 28 दिनों में ऑड डे कितने, 28 दिनों में कितने ऑड डे, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, 28 दिनों में कितने ऑड डे। वॉइस सर, वॉइस में क्या हो गया, सही तो आ रही है भाई। चलो भैया 28, देखो 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है 28 दिनों में अगर मैं ऑड डे ढूंढने जाऊं, विषम दिन देखने जाऊं, तो वो 0 रहते, कितने, 0 बट्टे सन्नाटा। ठीक है भाई। अच्छा 29 दिनों में ऑड डे, तो आप बोलेंगे 29 में जब 7 से भाग दोगे ना तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक ऑड डे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 30 दिनों में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे सर 30 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, तो 30 दिनों में 2 ऑड डे। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि सर 31 दिनों में कितने ऑड डे, तो आप कहेंगे सर 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो 3 रिमाइंडर और 3 ऑड डे। क्या ऑड डे निकालना सीख गए? अब आपने देखते देखते एक चीज रट ली, क्या, किस महीने में कितने ऑड डे होंगे। अरे अभी तक आपने रटा था किस महीने में कितने दिन होंगे, और हम उन्हीं दिनों में ऑड डे गिना दिए तुमको। 28 दिन का महीना है तो ऑड डे 0, 29 दिन का महीना है तो ऑड डे 1, 30 दिन का महीना है तो ऑड डे 2, 31 दिन का महीना है तो ऑड डे 3। ये जो मैं काम करा रहा हूं ना अभी, ये आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, ये तो मैं सिखा रहा हूं बेसिक बेसिक बातें, जब हम क्वेश्चन पर आएंगे तो आपकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी। क्या आपको महीनों के ऑड डे याद हो गए? 30 दिन का महीना 2 ऑड डे, 31 दिन वाला 3 ऑड डे, 29 दिन वाला 1 ऑड डे, और भाई 28 दिन वाला 0 ऑड डे। अब मैं महीने का नाम लूंगा, सीधे ऑड डे बोलना उसमें। जुलाई में ऑड डे, आप बोलेंगे 3 सर, क्योंकि 31 वाला है। अब दिमाग में डबल कैलकुलेशन चाहिए, दिन कितने होते हैं महीने में और फिर उन दिनों में कितने ऑड डे। ठीक है। अगस्त में ऑड डे 31 दिन का मतलब 3, अप्रैल में ऑड डे सर 2, क्योंकि 30 दिन का होता है। मैंने बोला नवंबर में ऑड डे, आप बोलेंगे सर 2, क्योंकि 30 दिन का होता है। मैंने बोला अक्टूबर में ऑड डे, आप बोलेंगे 3, क्योंकि 31 दिनों का होता है। मैंने सिंपल ईयर में फरवरी में ऑड डे, तो सिंपल ईयर में फरवरी होती है 28 की, 0 ऑड डे। मैंने बोला जून में ऑड डे, तो जून होता है 30 का मतलब 2 ऑड डे। मैंने बोला मार्च में ऑड डे, आप बोलेंगे 3 ऑड डे सर। 4 कौन, अरे 4 कहां लिख दिया बे, 4 ऑड डे कहां होंगे? सर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बाबू मैं सारा ही बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। आइए जी, अब अगर आप ऑड डे समझ चुके हैं ना, तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आज संडे है, ठीक है, तो 22 या 21 दिन बाद क्या होगा, 21 दिन बाद क्या होगा।
21 को मारो गोली। अगर यहां 7 लिखा होता मैंने, 7 दिन बाद क्या होगा, तो आपको एक चीज पता है ना, 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद सेम डे रिपीट हो जाता है। तो यहां संडे तो 7 दिन बाद भी संडे। लेकिन यहां लिखा होता अगर 8 दिन बाद क्या है ये पूछता, तो आपको पता है 7 दिन बाद तो सेम दिन आएगा। यस सर। तो बस आपका काम ये होना चाहिए, जो दिनों की संख्या दी है इसमें ऑड डे कितने हैं वो निकालो। तो सर एक ऑड डे है, तो बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ये बन गया कि एक दिन बाद क्या होगा संडे से, तो संडे से एक दिन बाद क्या होगा, मंडे होगा। जितने दिन भी बाद की बात करें उन दिनों की संख्या में आप ऑड डे निकाल लिया करो, और क्वेश्चन सिर्फ इतना बन जाएगा कि जितने भी यहां ऑड डे हैं उतने दिन बाद क्या। जैसे आप मेरे से सर पूछ रहे थे 21 दिन बाद क्या होगा, तो सर 21 दिनों में तो ऑड डे 0 और ऑड डे 0 तो सेम डे, कोई चेंज नहीं आएगा, फिर तो संडे ही रहेगा सर। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे पूछता आज संडे है तो 42 दिन बाद क्या होगा, 42 नहीं 44 दिन बाद क्या होगा, जल्दी से बताओ 44 दिन बाद क्या होगा। तो आपका काम होता जितने भी दिन बाद में पूछ रहा हूं ना उन दिनों में ऑड डे निकालना। तो आपने यहां देखा 44 में 7 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर। तो क्वेश्चन बस ये बन गया अगर आज संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, संडे से ट्यूसडे हो जाएगा सर। 2 दिन बाद, एक दिन बाद मंडे, 2 दिन बाद ट्यूसडे। कितनी सिंपल सी कहानी है ना। आओ यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर जरा बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है अधिकतम कितने ऑड डे हो सकते हैं, अधिकतम ऑड डे की संख्या बताओ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितने ऑड डे हो सकते हैं। बताइए बताइए बताइए, अधिकतम ऑड डे कितने हो सकते हैं, बताओ भाई साहब जल्दी से। तीन, छ 3 भैया 6 हो सकते हैं। ये 3 वाले तो अभी पीछे से रट के आए थे बस। अरे मैंने क्या बताया, रिमाइंडर निकालने का वो ऑड डे निकालने का तरीका क्या है, 7 से भाग दो और जो रिमाइंडर बचे वो ऑड डे होगा। तो 7 से भाग देने पर मैक्सिमम 6 ही शेष बच सकता है। जैसे मान लो 13 में 7 से भाग देना होता तो कितना मैक्सिमम रिमाइंडर बचता, 6 बचता। तो जो मैक्सिमम रिमाइंडर बच सकता है 7 से भाग देने पर वो 6 है। तो मैक्सिमम ऑड डे ही कितने हो सकते हैं, 6। अरे ऑड डे क्या होते थे, 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो ऑड डे होते थे, ठीक है। तो 7 से भाग देने पर मैक्सिमम कितने ऑड डे बच सकते हैं, 6 रिमाइंडर बच सकता है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक किसी महीने की 4 तारीख को संडे था तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन था। किसी महीने की 4 तारीख को यदि संडे था तो उसी महीने की 27 तारीख को क्या था। तो सर इस क्वेश्चन को वैसे ना बना लो कि आज अगर संडे है तो इतने दिन बाद क्या होगा। तो जरा देखना 4 तारीख के कितने दिन बाद आएगी, 27 तारीख, तो 23 दिन बाद आएगी। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, 4 तारीख मतलब आज का दिन मान लेता हूं संडे है, तो 23 दिन बाद क्या होगा। तो ये जो 23 दिन बाद की कहानी है भाई, 23 दिन बाद ही तो आ रही है 27 तारीख। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि आज अगर संडे है तो 23 दिन बाद क्या होगा। तो 23 दिनों में ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डे हो गए। तो मैं बोल सकता था आज संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा। संडे प्लस 2 करोगे तो क्या होगा भैया, ट्यूसडे होगा। ऑप्शन में नहीं है, हम बना लेंगे ट्यूसडे, इसको काट के होगा ट्यूसडे ही। चलिए क्या होगा, ट्यूसडे होगा। शनिवार आएगा, कैसे आ गया तुम्हारा शनिवार,
है जी, कहां से ला दिए शनिवार? देखो एक तो बच्चों की तरह काम था क्या कि 7 दिन बाद सेम दिन आता है, तो 4 तारीख को अगर संडे है तो फिर 7 दिन बाद कब आएगा? 11 को आएगा संडे, फिर 7 दिन बाद 18 को आएगा संडे, फिर 7 दिन बाद आएगा सर कब? 25 को संडे, 25 को संडे है, 26 को मंडे होगा और 27 को ट्यूसडे होगा। ऐसे कर सकते थे, लेकिन ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं बच्चे, गैप और बड़ा हो सकता है। तो आप बस ये देखो कि इसको मान लो बेस, आज है संडे, अब कितने दिन बाद की कहानी पूछी है आपसे, तो 4 तारीख से 27 तारीख कितने दिन बाद आती है? 23 दिन बाद। तो बस ये जानो आज अगर संडे है यहां पर तो 23 दिन बाद क्या होगा, तो जितने भी दिन बाद निकालना हो उसके ऑड डे निकाल लो सीधे सीधे। तो 23 दिनों में ऑड डे 2। कहानी बस इतनी बन गई कि आज अगर संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, ऑड डे पर ही आधारित क्वेश्चन है, फटाक से करिए स्पीड से। सर जीडी का प्रवेश पत्र कब आएगा? भाई आ जाएगा, 5-6 दिन पहले आता है, 5-6 दिन पहले आएगा बस, ठीक है। राधे राधे सर, राधे राधे। ठीक है हिना मलिक जी, डलवा देंगे। इसका राइट आंसर दो आप, क्या होगा? देखो मैं बताता हूं। रोहित का जन्म संडे को हुआ, उसकी छोटी बहन रीना और रोहित की उम्र में 256 दिनों का अंतर है, तो रीना का जन्म कब हुआ? देखो भैया, रोहित है एक भाई साहब, रोहित का जन्म बताया जाता है कब हुआ है? संडे को हुआ था। और रीना इनकी छोटी बहन है, और कितने दिन छोटी है? 256 दिन बाद पैदा हुई रीना। छोटी है मतलब बाद में पैदा हुई 256। तो क्वेश्चन ये नहीं बन गया कि यहां पर जहां रोहित पैदा हुआ था वहां संडे था, तो उसके 256 दिन बाद क्या रहा होगा? अब 256 दिन बाद की कहानी निकालनी है तो 256 दिनों में ऑड डे निकाल लो। यस सर। कितने हो जाएंगे 256 में? अगर हम ऑड डे निकालेंगे तो 7 से भाग करो। हाँ जी, 4 ऑड डे बचे, 4 ऑड डे। तो इसका मतलब है अगर यहां पर संडे है तो 4 दिन बाद क्या होगा ये पूछा है। संडे मतलब 0 प्लेस, 4 दिन बाद मतलब इसमें 4 दिन ऐड कर दो, तो चौथा दिन आ गया। और चौथा दिन कौन सा होता है? थर्सडे। कौन सा होता है? थर्सडे। ऑप्शन नंबर 3 आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। क्या बात समझ में आई? क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी बताइए। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन करना ऑड डे वाले, और करेंगे अभी, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुमको। ये वाला क्वेश्चन करो। राम का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ, उसी वर्ष गणतंत्र दिवस ओहो संडे के दिन मनाया गया। मतलब गणतंत्र दिवस का मतलब है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी कितने तारीख, किस दिन थी उस वर्ष? 26 जनवरी थी जी, संडे के दिन। और वो पैदा हुआ 28 फरवरी को। आपको निकालना है 28 फरवरी को क्या था। तो बस कहानी ये है कि जो दिन आपको पता है वहां से लेकर जो दिन पूछा गया है वहां तक के ऑड डे निकाल लो। अरे यही तो कहानी है। जो दिन दिया है वहां से लेकर जो दिन पूछा है वहां तक के ऑड डे निकाल लो। सर मैंने आपसे पहले बताया, बहुत बढ़िया अदिति सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नंदिनी जी धन्यवाद। आप बस इसका आंसर बता दो। चलो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से। देखो 26 जनवरी की कहानी है और हमें जाना है 28 फरवरी तक, ठीक है। तो अभी जनवरी में कितने दिन बाकी हैं? 5 दिन। जनवरी में ही अभी 5 दिन बाकी है, और इन 5 दिनों में ऑड डे 5 ही रहेंगे। 7 से भाग करोगे 5 में, 5 ही बचा रह जाएगा। 5 ऑड डे तो आ गए जनवरी में, और फिर अभी फरवरी के 28 दिन पूरे ही बाकी हैं। 28वां दिन चाहिए ना,
तो 28 दिन पूरे बाकी हैं। तो इन 28 दिनों में ऑड डे क्या आ गए? 0। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक फाइनली ऑड डे कितने आए? 5। तो कहानी ये बन गई कि यहां था संडे और 5 दिन बाद यहां क्या होगा? तो 5 दिन बाद संडे प्लस 5, 5वां दिन आ जाएगा फ्राइडे। खत्म कहानी। मंगलवार, शाबाश, तुक्केबाज। कैसे आया मंगलवार? 5वां ऑड डे है, संडे से 5 दिन आगे जाओगे फ्राइडे आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो संडे होता है 0, 0 में 5 दिन आगे जाना है तो 5 जोड़ दो। 0 और 5 क्या हो गए? 5 हो गए। 5वां दिन क्या होता है? फ्राइडे सर। पलटू राम तुरंत पलट जाते हो, सुनते ही पलट जाते हो। पहले जाने क्या क्या आंसर दे रहे होते हो। सर रीजनिंग के टेस्ट देते हैं तो 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। वो हो रहे होंगे जो चैप्टर अभी आपके नहीं हुए हैं, कुछ चैप्टर अभी बचे हैं ना आपके। भाई साहब पूरे में से पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन कराने का वादा है तो वादा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 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 ये वाला करो चलो। 8 फरवरी 2004 को संडे था, तो 8 जून 2004 को क्या रहा होगा? आइए देखो, 8 फरवरी 2000 8 फरवरी 2004 को बताया गया है कौन सा दिन था? संडे था। 8 जून 2004 को क्या होगा? तो आपकी कहानी यह है कि 8 फरवरी 2004 से 8 जून 2004 तक कितने ऑड डे हैं निकालते जाओ। तो महीना के महीना खत्म करते जाओ ना ऑड डे, महीने के महीने निकालते जाओ ऑड डे। पहले तो आप फरवरी की बात करो, अभी फरवरी में 8 ही दिन हुए हैं और फरवरी में 8 दिन कितने होंगे यहां पर? तो सर लीप ईयर है, देखो पहचानो ना, ईयर इसीलिए तो लिखा है जिससे आप पहचान लो लीप ईयर है। 2004 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। तो यहां फरवरी रही होगी 29 दिनों की। अब 29 दिनों में से आपने 8वां दिन तो यूज कर लिया, 8 दिन यूज कर लिए, तो फरवरी में 21 दिन बचे और इन 21 दिनों में ऑड डे 0। तो फरवरी में तो हो गए 0। फरवरी के बाद में आया मार्च 31 दिनों का, इसमें ऑड डे 3। फिर आया अप्रैल 30 दिनों का, इसमें ऑड डे 2। फिर आया मई जिसमें 31 दिन होते हैं तो ऑड डे यहां से 3। और फिर आता है जून की, और जून में तो 8 जून तक जाना है बस, और 8 दिनों में एक ऑड डे। तो फाइनली ऑड डे यहां से लेकर ये आ गए। अब आपको पता है ना ऑड डे 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। मैंने अभी तो बताया मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं? 6। अगर 6 से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर से 7 से काटो, 7 से भाग दो फिर से। तो मैं सीधे सीधे भी तो कर सकता हूं कट, जो 7 के मल्टीपल पर आ रहे हैं उन्हें हटाते जाऊं। 3 और 3 6 और 1 7, ये खत्म हो गए। फाइनली ऑड डे कितने बचे? 2 ही बचे सर। तो क्वेश्चन ये आ गया, यहां संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे होगा सर। क्या होगा? ट्यूसडे, ऑप्शन सेकंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो? हाँ जी भाई लोगों, तो फिर अब जब सीख ही गए हो सब कुछ तो ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे ये करके बताओ, ये करके बताओ। अभी देखा था ना राजू और उसकी बहन का क्वेश्चन जो था एज वाला, सेम ऐसा ही है, बस यहां 3 बंदे हैं। लगाओ दिमाग, मान जाऊंगा मैं, जल्दी से करो।
चलिए भैया, हो गया। बताइए जल्दी से, फटाक से, स्पीड से इसका आंसर दीजिए। देखो यहां कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। बोला गया है अमर अकबर से 144 दिन बड़ा है। तो ये जो अमर है ना, ये अकबर से बड़ा है, मतलब अकबर से पहले पैदा हो चुका है। कितने दिन पहले पैदा हो चुका है? 144 दिन बड़ा है, तो 144 दिन पहले पैदा हो गया। आगे बोला है जो। अरे जो का यूज करना तो अब तक कई बार सीख चुके होंगे। जो का यूज होता है सेकंड पर्सन, मतलब अकबर के बारे में, कि अकबर जो है वो एंथनी से 345 दिन बड़ा है। ये जो अकबर है वो एंथनी से बड़ा है, मतलब एंथनी से पहले पैदा हो गया ये अकबर। कितने दिन? 345। अब आपको बोला यदि अकबर का जन्म मंडे को हुआ हो, ये जो अकबर है इसका जन्म कहां हुआ हो? मंडे को हुआ हो, तो अमर और एंथनी का जन्म किस दिन हुआ है? आइए भाई साहब, पहले आप यहां देखो कि ये जो एंथनी है वो इस अकबर से कितने दिन बाद पैदा हुआ? 345 दिन बाद पैदा हुआ। तो इन 345 दिनों में ऑड डे कितने आ गए? आप पहले ये कैलकुलेट करो। 345 दिनों में ऑड डे कितने आ गए भाई? कितने ऑड डे आ गए 345 दिनों में मेरे भाई? 6 ऑड डे आ गए। कितने ऑड डे आ गए? 6 ऑड, नहीं, कितना बचा? यहां 7 से भाग करो, 28, 6 बचे, तो 2 ऑड डे आए भाई, 2 ऑड डे आ गए। तो बस ये 2 दिन बाद पैदा हुआ इससे। तो 2 दिन बाद का मतलब है मंडे से 2 दिन ऐड कर दो, तो मंडे में 2 दिन ऐड करोगे तो ये वेडनेसडे को पैदा हुआ। यस सर। अच्छा, अब आओ अमर पर। अमर अकबर से पहले पैदा हुआ है। कितना पहले पैदा हुआ है? 144। तो 144 में ऑड डे निकालोगे तो 4 दिन आ जाएंगे। इसका मतलब है 4 दिन पहले पैदा हुआ। और पहले वाली बात निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? 4 दिन पीछे जाना होता है। पहले पैदा हो चुका है मतलब पास्ट में, तो पास्ट में जाने के लिए 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। मंडे से 4 दिन पीछे जाओ, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो ये थर्सडे को पैदा हुआ, ये वेडनेसडे को पैदा हुआ। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक हुआ थर्सडे को पैदा, दूसरा हुआ मेरे भाई वेडनेसडे को पैदा। क्या बात क्लियर हुई? समझ में आया है ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाक से अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। अगर आपके वो क्वेश्चन समझ में आ गया था तो सेम है। यहां ए बी सी डी 3 व्यक्ति हैं, आपस में एज का कंपैरिजन है। बी नहीं, ए होगा। यस सर, यस सर, यस सर। चलो तो इसको करके दिखाओ। आइए जी, ये बोल रहा है ए बी से 215 दिन छोटा है। ए जो है ना वो बी से छोटा है। छोटा है मतलब बी के बाद में पैदा हुआ है। छोटा मतलब बाद में पैदा होना। कितना छोटा है? 215। तो 215 दिन बाद में पैदा हुआ। और सी से, और का मतलब किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। ए के बारे में है कि ए जो है वो सी से 352 दिन बड़ा है। ये जो ए है वो सी से बड़ा है, मतलब सी से पहले पैदा हो गया। कितना बड़ा है? 352 दिन। अब आपको बोला गया है सी का जन्म यदि मंडे को हुआ तो इन दोनों का जन्म कब हुआ होगा ये बताओ। आ जाओ भैया, पहले तो आप देखो सी से 352 दिन पहले पैदा हुआ है ए, तो कितने ऑड डे आ गए भाई इसमें? तो 352 दिनों में ऑड डे आ गए 2। तो मैं कह सकता हूं कि ये मंडे से 2 दिन पहले पैदा हुआ है। मंडे से 2 दिन पहले पैदा होने का मतलब है मंडे से 2 दिन पीछे जाओ, क्या आता है? सैटरडे सर। अब यहां से देखो, यहां से आप आइए मेरे भाई ए से बी पर। ए से बी पर कितने दिनों का गैप है? 215। और 215 में ऑड डे कितने आ गए? 5। तो कहने का मतलब है कि अगर ए से अगर आप बी पर जाना चाहते हो तो 5 दिन पीछे जाना पड़ेगा। मतलब सैटरडे से 5 दिन पीछे जाइए तो कहां पहुंचोगे? मंडे पर। लीजिए, कहानी समझ में आ गई। बी मंडे को पैदा हुआ, ए सैटरडे को पैदा हुआ। आंसर आ गया फर्स्ट। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है ऑप्शन
फर्स्ट। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है आप सबके सब बेहतरीन खिलाड़ी हो भाई, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएं। चलो अब मैं यहां से एक क्वेश्चन आपको ये कराना चाहता हूं। वैसे इन क्वेश्चनों की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लाजवाब बाद में, लाजवाब ट्रिक बताऊंगा इनकी, लेकिन अभी बेसिक ऑड डे के हिसाब से करूं। आपको बोला है 19 फरवरी 2009 को संडे था, तो 19 नवंबर 2009 को क्या होगा। इनकी एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आंसर आएगा, लेकिन अभी आप इनको ऐसे ही करके बताओ, ऑड डे निकाल के 19 फरवरी से 19 नवंबर तक के ऑड डे गिनो। करो जल्दी से, महीना टू महीना ऑड डे गिनते जाइए। महीने टू महीने ऑड डे गिनते जाओ बस। आइए जी जल्दी से देखिए। सर क्लास रुक जाती है। देखो भैया, सिंपल ईयर है, यस सर 2009, तो सिंपल ईयर में फरवरी कितने दिनों की हुई, 28 दिनों की। अब 28 दिनों में से आपने 19 दिन तो यूज कर लिए, तो फिर फरवरी में बचे 9 दिन, और उन 9 दिनों में ऑड डे होंगे 2। फरवरी के बाद आया मार्च जो कि 31 दिनों का था, तो ऑड डे 3। फिर आया अप्रैल जो कि 30 दिनों का था, तो ऑड डे 2। फिर आया मई जो कि 31 दिनों का था, तो ऑड डे 3। फिर आया जून जो कि 30 दिनों का था, तो ऑड डे 2। फिर आया जुलाई 31 दिनों का था, तो ऑड डे 3। फिर आया अगस्त 31 दिनों का था, तो ऑड डे 3। फिर आया सितंबर 30 दिनों का था, तो ऑड डे 2। और फिर नवंबर आ गया, नहीं अक्टूबर भी तो बचा, अक्टूबर 31 दिनों का, तो ऑड डे 3। अब नवंबर में बस 19 दिनों तक आपको जाना है, तो इन 19 दिनों में ऑड डे कितने हो गए, 5। भाई ये तो बहुत सारे ऑड डे आ गए, लेकिन ए का मतलब है जो दिन यहां पर है वही दिन यहां रहेगा, संडे। क्या मेरी बात समझ पाए, यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पाए। अरे आपके समझ में कुछ कुछ मेरी बात आई या नहीं आई। चलिए अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ऑड डे निकालना तो आप सीख गए, तो एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे, एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, मुझे बताओ। एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, बताइए भाई साहब। एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, आप मुझे ये बताओ। क्लास रुक रुक कर चल रही है सर, आज यूट्यूब पर है क्या क्लास, हाँ भाई है, आज 5 बजे है, ठीक 5 बजे क्लासिफिकेशन है आज, ऑड वन आउट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑड वन आउट, विषम को चुने, तो ऑड वन आउट की क्लास है आज 5 बजे। आइए जी देखो, एक सिंपल ईयर में दिन होते हैं सर 365। अगर 365 दिनों में मैं 7 से भाग दूंगा तो भैया ऑड डे निकल के आ जाएंगे 1। तो एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है। एक सिंपल ईयर में ऑड डे कितना होता है, 1 होता है बस। अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, बताइए जल्दी से।
बताओ जल्दी से, कितने ऑड डे होते हैं एक लीप ईयर में? तो आपको पता है कि लीप ईयर में टोटल डे कितने होते हैं? 366। अब इसमें अगर आप 7 से भाग दोगे तो भाई रिमाइंडर बचेगा 2। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाते हैं? 2 ऑड डे हो जाते हैं। ठीक है सर, 2 ऑड डे हो जाते हैं। अब यहीं से मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, एक साधारण वर्ष का यदि प्रथम दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का 3 दिसंबर छोड़ो, उस वर्ष का अंतिम दिन बताओ आप। ये हटाओ, ये नहीं जानना हमें जानना है उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अंतिम दिन बताओ उस वर्ष का। 31 दिसंबर बताओ, 31 दिसंबर को क्या दिन होगा? 3 नहीं, 31 दिसंबर को क्या दिन होगा? सर ऑप्शन गलत होते हैं, हमें लगता है हमारा गलत है। नहीं, आपका गलत नहीं होगा, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, आपका गलत नहीं होगा। आइए, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन यदि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो ये नोट डाल लेना दिमाग में। क्या? सिंपल ईयर का फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। देख रहे हो, तुमने एक बढ़ा के सैटरडे बोल दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब वो सिंपल ईयर के 365 दिनों में होता है एक ऑड डे। यहां 365 में से आपने पहला दिन तो यूज कर लिया, पहला दिन तो आपने बता दिया फ्राइडे है। अब आगे सिंपल ईयर के आखिरी दिन तक जाने के लिए 364 ही तो दिन बचे, और 364 में तो ऑड डे 0 होते हैं। समझ रहे हैं आप? पूरी एक साल को लेके चलोगे पे 365 दिनों को, तो ऑड डे एक रहता है उस वर्ष में। 365 दिनों में सिंपल ईयर पूरी यूज करोगे तो एक ऑड डे मिलेगा, मतलब अगली साल में जाके वो जुड़ जाएगा एक। लेकिन यहां पर अगर आप पहले दिन से आखिरी दिन पर जाना चाहते हैं तो पहला दिन आपको पता है, तो आखिरी दिन पर जाने के लिए तो 364 दिन बचे, और इन 364 दिनों में 0 डे ऑड डे होते हैं। तो इसका मतलब है पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे बोलूं नोट डाल के दूसरी बात, क्या? नोट डाल के एक और बात बता दे रहा हूं कि लीप ईयर का फर्स्ट डे जो होता है ना, उसमें एक जोड़ने पर उसका लास्ट डे मिलता है। कि अगर लीप ईयर का पहला दिन संडे है तो उसका लास्ट डे क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। सिंपल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे रहते हैं सेम, लेकिन लीप ईयर में फर्स्ट डे से अगर आप लास्ट डे पर जाना चाहते हो तो फर्स्ट डे के मुकाबले पर लास्ट डे एक दिन ज्यादा होता है। क्या मेरी बात को समझे यहां तक? तो अब यहां तक की कहानी आज हमने समझी, यहां से आगे जानेंगे अब कल। आज हमने ऑड डे जान ली है, ठीक है भैया। अब यहां से आगे की कहानी कल जानेंगे। और कल क्या जानेंगे? अभी तो आप सभी को कहां आना है? कैरियर विल। देखो आप आ नहीं रहे हो भैया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो आप, और फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दोस्त, फिर एंड में मेरे पर मत डालना। जो बच्चा पढ़ता रहेगा, ईमानदारी से पढ़ता रहेगा, वो सिलेक्शन लेगा। आप लोग बहुत आलसी हो गए हो, मैं डेली चीख चीख के यहां बोलता जाता हूं, मेरा क्या फायदा है ये बताओ? उससे मेरा क्या फायदा है? वहां पर रुपए मिल रहे हैं मुझे, तुम वहां रुपए दे रहे हो मुझे। मैं डेली इतने प्रेशर से इसलिए बोलता हूं कि आपका रिवीजन हो जाए, आप अच्छे से चीजों को और रिवाइज कर पाए, समझ पाए। कैरियर विल एसएससी जीडी वाले चैनल पर अभी क्लास चलने जा रही है 5 बजे से आपकी 5 PM। किसकी? ऑड वन आउट की। ऑड वन आउट, विषम को चुनिए, क्लासिफिकेशन नाम भी है इस चैप्टर का। मुझे हर बच्चा यहां चाहिए, हर एक, ठीक है। चलो 5 बजे यहां पर जुड़ जाना सभी लोग। अभी 5-6 मिनट में ही मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार भाई।